कल संगोहा गांव से एक खौफनाक हत्या का मामला सामने आया था, जहां पे एक 32 वर्षीय युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा था। एक औरत जरीना, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसका पूर्व प्रेमी वो हुआ करता था, अक्सर मिला करते थे। लेकिन उसके बाद जब वो कल घर से निकलता है, कृष्ण उसका नाम है, 32 साल उम्र है, राजमिस्त्री का काम करने वाला कृष्ण अपने घर से जब उस औरत के, अपनी प्रेमिका के घर के लिए निकलता है, तो उसके बाद कुछ ही देर बाद ये परिवार, आप देख सकते हैं, जो कल्पना चावला मोर्चरी हाउस में पहुंचा हुआ है, इनको उस औरत की तरफ से फोन आता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया। तो उसके बाद ये लोकेशन पे पहुंचते हैं, तो लोकेशन जो है उस औरत के घर की होती है, संगोहा गांव की होती है। और वहां पे जाके देखा जाता है तो लहूलुहान हालत में कृष्ण की बॉडी बरामद होती है। जिसके बाद हमने आपको कल मौका वारदात से दिखाया था किस तरीके से सीआईए की टीम पहुंची थी, एफएसएल की टीम पहुंची थी, और हर सबूत वहां से, मुमकिन सबूत जो इकट्ठा करने का प्रयास पुलिस की ओर से किया जा रहा था। हालांकि वो औरत जो है अंदर से ताला मार के, बाहर कुर्सियां घर के रख के जो है वहां से भाग जाती है, वहां से लापता हो जाती है। अभी तक कुछ भी उस औरत के बारे में नहीं पता, वो फरार है। लेकिन परिवार जो है कृष्ण का, वो यहाँ पे पहुंचा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कृष्ण के 3 छोटे छोटे बच्चे थे, जो अपने पिता का घर पे लौटने का इंतजार कर रहे थे। कृष्ण महज 32 साल का, और बताया जा रहा है कि वो पहलवानी भी किया करता था, एक हट्टा कट्टा युवक था। तो एक औरत इस तरीके से कैसे हत्या कर सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला जरूर है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ रहस्य छुपा हुआ है, एक बड़ा प्रश्न कहीं ना कहीं। कल क्या वो जो एक हादसा हो जाता है, कल की वो जो हत्या हो जाती है, उसके ऊपर लग जाता है। हालांकि परिवार यहाँ पर है, उनसे एक बार जानना चाहेंगे, आपको क्या कुछ सूचना मिली थी? हमारे को सूचना तो यही मिली थी जी, भी एक्सीडेंट हुआ है जी। बाकी जब मौके पे जाके देखा तो उसको मारा गया था, लाश पूरी खून से लथपथ थी, और अंदर बेड़े के अंदर, घर के अंदर लाश पड़ी हुई तो थी। आपको किसने फोन करके बोला एक्सीडेंट हुआ है? ये उस महिला ने फोन किया था जी। हाँ जी, भाई इसका एक्सीडेंट हो गया और आज इसको ले जाओ आके। तो जब आप गए, वो महिला थी वहाँ पे? महिला मौके से फरार हो गई थी, और जो बाहर लोहे का गेट था उसका ताला लगा हुआ था। ताला मतलब लगा, ये दिखाने की कोशिश की थी कि घर में कोई नहीं, घर में कोई नहीं है। तो जैसे ही हम वहाँ गए, हमने जाके आवाज मारी, कोई नहीं बोला। तो अंदर था वो करमजीत। करमजीत ने भी दरवाजा, करमजीत कौन है? करमजीत जिसके घर लाश पाई गई है, वो पति है उनके? हाँ, जरीना के पति हैं उसकी आई बा। हाँ। तो उसको दरवाजा खोलने के लिए बोले, लगा कहने भाई मेरे पास चाबी नहीं है। हाँ। तो हमने, सरपंच आ गया गांव संगोहे का, और मौजूदा कुछ आदमी आ गए, उनके साथ मिलके अंदर 1-2 आदमी बढ़े, अंदर जाके ताला तोड़ा, ताला तोड़ के अंदर गए। अंदर जाके जैसे ही अंदर गए, घर के अंदर गए, तो अंदर जाके जैसे ही देखते हैं तो कृष्ण की खून से लथपथ लाश पाई जा रही जी। और सिर पे, एक साइड में, ये आंख वाली सिर पे ये हिस्सा खत्म है जी उसका, किसी बाहरी वस्तु से हमला किया गया, मारा गया। तो ये बताया जा रहा है कि उनकी प्रेमिका थी जो जरीना है कृष्ण की, इनका अक्सर आवागमन मिलना जुलना हुआ करता था। हाँ जी, मिलना जुलना तो था। हाँ जी था। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ इतनी बात हो जाएगी, ये नहीं कभी कभी सोचा। कृष्ण ने कुछ जिक्र किया हो कि कुछ तकलीफ चल रही है निजी जिंदगी में? नहीं, ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई। जब भी आते थे, 1-आधा दिन रह के जाते थे, तो कभी ऐसी बात नहीं हुई थी भी कोई लड़ाई वाली या उस वाली, भी उनके बीच में कोई बात हो रही, तो ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई थी। कृष्ण के परिवार में कौन कौन है? कृष्ण के परिवार में कृष्ण अकेला था अपने माता पिता का। बाकी उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। तो काम क्या करते थे कृष्ण? राजमिस्त्री का काम करते थे। राजमिस्त्री का काम। हाँ जी। आप कौन लगते हैं? मैं पड़ोस से हूँ जी उसका। क्या नाम है आपका? बलवान। हालांकि और भी लोग हैं परिवार से, लेकिन देखो सबसे हैरानी की बात यह है कि वो जो औरत जरीना, जिसका नाम है, जो कि बताया जा रहा है कि कृष्ण उनका पूर्व प्रेमी था, आखिर वो खुद ही हत्या करके फिर फोन क्यों करती है, और ये क्यों बोलती है कृष्ण के परिवार वालों को, क्यों आखिर जानकारी दी जाती है कि हादसा हो गया, और अपने घर का एड्रेस भी दे देती है, वही घर जहाँ पे उसका पति जो है वो भी मौजूद था। देखा जाए तो बहुत ही उलझी हुई गुत्थी कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जिसको पुलिस को जल्द से जल्द सुलझाना होगा ताकि परिवार के साथ न्याय हो पाए। तो आप अभी मतलब न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? वो प्रशासन से ये चाहते हैं जी, कार्रवाई होनी चाहिए। वो कहीं पर भी है, उसके मिलने के बाद ही मान लो पता लगेगा भाई किसने वारदात की है। कितने बंदे हो सकते हैं? अकेले पे मरने वाला था जी। वो पहलवानी भी करता था, राजमिस्त्री का काम भी करता था। एक लौता बेटा था जिसके बच्चे 3 हैं, 2 लड़के 1 लड़की, और माता पिता ये डैडी भी आए हुए इनके। लेकिन हमका तो बहुत मतलब बहुत अफसोस है, मतलब कितने बंदे ने किया ये नहीं पता। ये रहने वाले कहाँ के थे? गाँव शाहपुर के हैं जी। शाहपुर के थे? हाँ जी। मेरे हाँ। जैसे कॉलोनी में मेरा घर पड़ता है, वहाँ पे इनका जैसे घेर बोलते हैं, वहाँ पे घेर आते जाते थे। मेरा भी मान लो जानकारी थी, भाई साहब चाचा जी के लड़के थे। मैंने सुना तो बहुत दुख हुआ इस बात का।
तो ये जो जरीना नाम की औरत का नाम सामने आया है, जो बताया जा रहा है जिसने हत्या की, इनके बारे में सबको परिवार में जानकारी थी? जानकारी पूरे गांव की थी जी, हाँ। पूरे गांव का था। ठीक है जी, बॉम्बे भी जाते थे, बीच में कहीं भी और भी रहते थे, और 1-2 महीने के लिए मतलब यहाँ भी आ जाती थी। अच्छा, कृष्ण और जरीना बॉम्बे जाते थे साथ में रहने के साथ लिए? में रहते थे जो। तो जो ये इसका पति सुंगोई वाला है ना, हाँ। कृष्ण ने उनकी शादी करवाई थी। अच्छा, कृष्ण ने उनकी शादी कराई। कृष्ण पहले से शादीशुदा थे? हाँ जी, उनके साथ में रिलेशन भी थे और उनकी शादी भी उन्होंने कराई थी। उसके बाद गए हैं, बुलाया, कैसे भी बुलाया, या कोई नशीली चीज़ दी है। अकेला मरने वाला तो था नहीं जी वो। तो कल ही घर से निकले थे ये? कल ही निकले। क्या बोल के निकले थे, कुछ कुछ जानकारी? नहीं पता जी, बस कुछ नहीं बताया। माँ बाप तो अपने काम में लगे हुए थे। हाँ। ये चले गए थे, बस कुछ नहीं बताया उन्होंने। आपका क्या नाम है? रामेश्वर है जी, गाँव शाहपुर। आप उनकी ब्रदर है जी बस। बिल्कुल, आप सुन सकते हो कि बहुत ही उलझती जा रही है ये जो मामला है। मतलब जितने लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सबका एक अपना ही अलग ओपिनियन है इस केस को लेके। जरीना, जो कि बताया जा रहा है कि प्रेमिका हुआ करती थी कृष्ण की, और शादी से पहले बताया जा रहा है कि जरीना की शादी भी कृष्ण ने ही कराई है उनके पति से, और उसके बाद अक्सर मिलना जुलना हुआ करता था, वो उनके घर जाया करते थे। ठीक वैसे ही रोजाना की तरह कृष्ण जो है अपनी प्रेमिका के घर मिलने जाते हैं, जरीना जिनका नाम है। लेकिन उसके बाद कल 12 से 1 बजे के बीच में दोपहर को यहाँ पे जो कृष्ण के परिजन है, जो परिवार है, को फोन जाता है कि कृष्ण का जो है एक्सीडेंट हो गया, सड़क दुर्घटनाग्रस्त वो हो गया। और उसके बाद जब ये जाके देखते हैं, लोकेशन इनको दी जाती है, तो वो कोई सड़क नहीं थी, कोई सड़क का किनारा नहीं था, बल्कि वो जरीना का घर था जहाँ पे कृष्ण अक्सर जाते थे। और वो भी सबसे हैरान करने वाली बात कि बाहर से ताला लगा हुआ था, बाहर कुर्सियां रखी हुई थी, और इस तरीके का मतलब माहौल बनाया हुआ था कि किसी को लगे कि घर में कोई भी नहीं है। उसके बाद वहां पे जाके देखते हैं तो जिनके पति कृष्ण ने जरीना की जिनसे शादी कराई थी, वो जरीना के पति भी वहां पे मौजूद थे। और उसके बाद सरपंच, संगोहा का बड़ा हत्या का मामला है ये, वहां पे जो संगोहा गांव के सरपंच है वो भी पहुंचते हैं, आसपास के लोग पहुंचते हैं, ताले तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश की जाती है। तो उसके बाद हैरान करने वाला, कहीं ना कहीं आप सोचिए कि कितना इंसानियत को चीरता हुआ वो दृश्य होगा जब ये देखते हैं कि इनका जो भाई है कृष्ण, 32 वर्षीय कृष्ण, राजमिस्त्री का काम करने वाला एक नौजवान युवक, उसकी जो बॉडी है वो लहूलुहान हालत में पड़ी हुई थी, जो तस्वीरें दिखाने लायक भी नहीं थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस पहुंचती है, CIA की टीम पहुंचती है, FSL एक्सपर्ट्स वहां पे पहुंचते हैं, छानबीन मौके की शुरू की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो माहौल पूरा बना होता है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये बड़ा हत्या का मामला है, खौफनाक हत्या का मामला है, जो दिन दहाड़े हो जाता है। क्योंकि कल ही कृष्ण अपने घर से निकले थे। हालांकि जो महिला है, जो जरीना है, वो फरार बताई जा रही है, उनके बारे में भी कुछ भी जानकारी नहीं आई है। पुलिस की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द उन महिला को पकड़ा जाए, तभी जो है स्पष्ट हो पाएगा कि कितने लोगों का मिलकर ये काम है। क्योंकि घर वालों का कहीं ना कहीं ये आरोप भी है कि जितने हट्टे कट्टे वो नौजवान व्यक्ति कृष्ण था, एक महिला के लिए ये संभव नहीं है कि इस तरीके से मौत के घाट उतारा जाए। हालांकि परिवार का ये भी कहना है कि एक आंख जो है, सर का आधा हिस्सा पूरा खत्म हो चुका था, पूरा खून ही खून वहां पे फैला हुआ था। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि अपने ही प्रेमी की एक प्रेमिका इतनी निर्दयता से, इतनी मतलब खौफनाक तरीके से हत्या कर देती है, वो भी जिससे रोज मिलती थी, वही प्रेमी जिसने शादी भी कराई थी और अक्सर ये साथ में जाके रहा भी करते थे। अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, जो प्रशासन को, पुलिस प्रशासन से भी अपील रहेगी जल्द से जल्द इसको सुलझाए। वो महिला जो है उनको जल्द से जल्द पकड़ना बहुत जरूरी है, ताकि परिवार के जो सवाल है उनका भी कहीं ना कहीं जवाब जल्द से जल्द मिल सके। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।